नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास प्रैंक कॉल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, सरकार एक नया नियम लेकर के आई है जिसका नाम है यूजीसी। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जात पात बहुत ज्यादा करते हैं। उनका नाम है पंडित शिव नारायण। इतना वो जात पात करते हैं कि उनसे नीच जाति का व्यक्ति उनके पास नहीं बैठ सकता। उसके हाथ का वो पानी तक नहीं पीते हैं। सोच रहे हैं कि उनके पास प्रैंक कॉल किया जाए मोदी जी की आवाज में। देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मेरी बात पंडित शिव नारायण से हो रही है क्या? जी, हम पंडित शिव नारायण बोल रहे हैं। महोदय, आप अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र मोदी बात कर रहा हूँ। बैगन। देखिए, एक बात कहें, अगर आप बुरा ना माने तो। कहिए जी। देखिए, किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की एक हद होती है, एक सीमा होती है, और आप उस सीमा को पार कर रहे हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी जैसे महान हस्ती मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को काहे फोन करेंगे? अपने आप को तुम छोटा कह रहे हो क्या? तुम्हारे बारे में पता चला है कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हो, बहुत बड़ी हस्ती समझते हो। तो मोदी जी का फोन तुम्हारे पास क्यों नहीं जा सकता जी? देखिए, हम वैसे भी तो हम अपने गांव के बहुत बड़ी हस्ती ही हैं, लेकिन पहली बात, मुझे इस चीज का विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है कि मोदी साहब हमको फोन करेंगे, और उनका फोन भी आएगा तो वीआईपी नंबर से आएगा, ऐसे नॉर्मल नंबर से आएगा नहीं। भाई, कृपया करके आप अपना असली परिचय दीजिए। ये पंडित जी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ बहुत कंप्लेन आया हुआ है। आपके बारे में पता चला है कि आप जाति पात बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने से छोटे जाति के लोगों को आप पैरों की जूती समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। आपकी बातों से पता चल रहा है कि आप बहुत ही बेकार किस्म के इंसान हैं। मैं नरेंद्र मोदी ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो 10 मिनट के अंदर अभी आप अरेस्ट होने वाले हैं। अरे अरे सर, क्षमा कीजिए, और हमसे गलती हो गई साहब। हम जैसे पहचान नहीं रहे थे सर कि मतलब आप जैसी महान हस्ती हमको कैसे काहे फोन करेंगे, क्यों फोन करेंगे। थोड़ा सर, इसके लिए थोड़ा पहचानने में हमसे गलती हो गई, भूल हो गई सब। उसके लिए माफ कर दीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए साहब। वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन अभी सरकार एक नया कानून लेकर आई है, नया नियम लेकर के आई है जिसका नाम है यूजीसी, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। जी सर, देखिए, हम यूजीसी का विरोध इसके लिए साहब कर रहे हैं क्योंकि क्या है, इस चीज का लोग गलत भी फायदा उठा सकते हैं। अभी आप बहुत अच्छे थे क्या? अभी जिस तरीके से आपके बारे में मुझे सब कुछ पता चल रहा है, आप लोगों को जाति सूचक गालियां देते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको बार बार नीचा दिखाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके मतलब कि कानून का दुरुपयोग होगा। जो भी होगा वो सरकार की निगरानी में होगा, अच्छा होगा, और ये आपको नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए साहब, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन इस कानून का, जो नियम का, कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। जैसे जो विपक्षी है, जो हमसे जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वो गलत जाके थाने में एफआईआर कर देंगे कि फलाने हमको ऐसी गाली दे रहे हैं, जातिवादक। तुम तो ऐसे भी फंस जाएंगे ना साहब। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सिस्टम से होगा। ऐसे किसी से कहने से कुछ होगा नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आपकी नज़रों में वो ठीक है क्या? जी नहीं सर, हम फिर से एक बार क्षमा मांगते हैं आपसे। हमसे गलती हो गया साहब। लेकिन ये है सब फर्जी हमारे ऊपर सब आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से आपके बारे में पता चला है, मुझे लगता है कि आपके रगों में खून नहीं, जाति पाति का रस दौड़ता है। ये बताइए, आप मतलब कि ब्राह्मण हैं या कुछ भी हैं, तो आप इंसान हैं, बाकी जाति के लोग इंसान नहीं है क्या? जी सर, हम आपकी बात से सहमत है, सब इंसानी है साहब, लेकिन ये जो नियम है तो छात्रों के लिए है ना, तो फिर ये सब हमारे ऊपर काहे लागू हो रहा है? नहीं, आपके ऊपर कहाँ लागू? आप बिना मतलब के कूद रहे हैं जी। आपने सही कहा। ये जो यूजीसी का नया नियम है, ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के लिए लाया गया है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
जो होगा कानून के निगरानी में होगा और पहले जांच पड़ताल होगा, उसके बाद जो होगा वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन आप इंसान पहचानने में भूल ना कीजिए पंडित जी। जी साहब, हम फिर से आप एक बार क्षमा चाहते हैं साहब, अब से गलती नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। लेकिन ये जाति पाति का बंधन तोड़ो, हर दिल से नाता जोड़ो। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय।